नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा के पीछे अपना कौन सा दूध छोड़ रखा है जिसके कारण न सिर्फ पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है बल्कि अखिलेश यादव की भी नींद उड़ी हुई है। तो वो दूध कौन है, क्यों लगाया गया है, क्या वजह है, इसको समझेंगे और दूसरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में सपा संग कौन सा खेल हो गया है। इन दोनों ही बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे और पहले उत्तर प्रदेश ही चलते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि चुनावी साल है, ये 2027 में वहां चुनाव होना है। उस लिहाज से सपा और कांग्रेस अपनी अपनी सियासी जमीन बना रही है और बिछा रही है, लेकिन कांग्रेस ने एक तरीके से सपा का गला ही दबा दिया है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह, जिसे यह माना जा रहा था कि कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण हो सकती है, वो बड़ी सहज होने जा रही है। तो क्या कुछ हुआ है वो जानेंगे और फिर दूध वाले पर आएंगे, क्योंकि दूध वाला मसला बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में पड़ताल कर लेते हैं। देखिए, इमरान मसूद का बयान आया है। कांग्रेस के वो सांसद हैं, पहले वो सपा में थे, बसपा में थे, यानी फिलहाल तो वो कांग्रेस में है, और उनका जो बयान है वो बड़ा है। और ऐसा नहीं वो पहली बार दे रहे हैं, वो दे तो लंबे समय से रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पर वो जो कह रहे हैं, और उसके पहले जो राजेंद्र पाल गौतम ने कहा था, और उसके पहले जो कांग्रेस से संकेत आ रहा था, अगर इन तीनों को एक कड़ी में बुना जाए तो एक बड़ी पिक्चर उभर कर आती है, जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बहुत बढ़िया संकेत नहीं है। तो क्या कहा इमरान मसूद ने? इमरान मसूद कह रहे हैं कि साहब, ये जो 37 सीट 2024 में जीते अखिलेश यादव, किसकी वजह से जीते हैं? वो तो राहुल गांधी की वजह से जीते हैं। अब लीजिए, ये जो बयान है ये बयान बड़ा है। और दूसरा वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, मुस्लिम तो अगर किसी को देख रहा है तो राहुल गांधी को देख रहा है, वो तो जानता भी नहीं अखिलेश यादव कौन है। यानी उनका सीधा सीधा कहना यह है कि ये जो कुछ भी सफलता अखिलेश यादव को मिली है उसका कारण कौन है? राहुल गांधी है। दूसरी तरफ राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, वो प्रभारी हैं फिलहाल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा कि साहब, जो बंटवारा होगा ना, वो आधा होगा सीटों का। जान ही रहे हैं कि दोनों गठबंधन में है, सपा और कांग्रेस। तीसरी चीज, बसपा के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस आतुर है, या आप कहें कि वो इस तरह का संदेश दे रही है कि हम चाहते हैं। अब ये तीनों ही चीजें क्या हैं? ये दरअसल जो तीनों बयान हमने आपको बताए और जो संदेश बताया, उसका कुल लबोलुआब इतना है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट चाहती है, कहां? उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। यह दबाव ऐसा ही है जैसा बिहार में बनाया गया था आरजेडी के ऊपर। तो बिहार में आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने का क्या असर हुआ था वो आप देख ही रहे हैं। तो कुछ वैसा ही असर उत्तर प्रदेश में भी होगा, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसकी ऐसा कहने की वजह है, जैसे बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं है, वैसे उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का कुछ नहीं है। कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत जो है वो 4-5% वोट की है उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जितना सीट ये मांग रहे हैं, अगर उस सीट पर अखिलेश यादव तैयार होते हैं तो भी जाएंगे, और नहीं तैयार होते हैं तो भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर, यानी तैयार हो जाएंगे तो अपने लोगों की सीट काटनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है फिर उनके लोग जो है वो कांग्रेस के लिए कुछ करेंगे नहीं। वैसे ही जैसे राजद के लोगों ने बिहार में कांग्रेस के लिए कुछ नहीं किया, ले जाओ 50 सीट 60 सीट, कोई दिक्कत नहीं। वो 30 देना चाहते थे और 30 ही पर उनके कार्यकर्ता लगे, और बाकी 30 उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने 30 छोड़ दिया, और जो वहां जो कुछ कांग्रेस की जमीन है, कांग्रेस ने राजद के उम्मीदवार को छोड़ दिया। तो नील बट्टे सन्नाटा दोनों लोग हो गए। वही हाल उत्तर प्रदेश में होने की पूरी जो है संभावना है। तो इसलिए यहां पर तो बीजेपी का जो चुनौती थी वो
कांग्रेस ही खत्म कर दे रही है। बड़ी बात यह है कि इसका असर जो है वो कहां पड़ेगा, लोकसभा में भी पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर कांग्रेस ऐसे ही करेगी तो सांसद इनके क्या करेंगे, सांसदों के पास फिर कोई विकल्प है नहीं। क्योंकि अगर ये विधानसभा में ये कर रहे हैं तो लोकसभा में भी यही करेंगे कि हमको आधा चाहिए, हम 40 पे लड़ेंगे, 40 पे तुम लड़ो। तो अब ये 40 पे लड़ेंगे तो बेचारे जो सिटिंग एमपी हैं उनका क्या होगा, चूंकि तब तो कांग्रेस उस सिटिंग एमपी की सीट पर भी दावा करेगी कि नहीं नहीं यहां हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है तो यहां हम लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा रायता फैल रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, उसका असर विधायक पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सीधा असर जो है वो सांसदों पर भी पड़ेगा। अब विधायक देखिए कह रहे हैं 150 लड़ेंगे, 110 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, तो अब वो क्या करेंगे सांसद। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो कर रही है उसके कारण समाजवादी पार्टी की मुसीबत उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। मैं ये जा ही नहीं रहा हूं कि बाबा क्या कर रहे हैं, उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो बाबा कुछ ना करें, यानी आप एक तरह से कहा जाए कि वो जिस तरह से घेर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, वो ना भी घेरें तो भी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस डुबा रही है। एक बात तो ये हुई। दूसरा जो मैं दूध वाली बात कर रहा हूं वो समझना बड़ा जरूरी है, और उसका सीधा सरोकार 2/3 बहुमत से है। वैसे तो बिना दूध के भी ये काम हो जाता, लेकिन अमित शाह वो बड़े रणनीतिकार हैं, वो इतना वेट एंड वॉच नहीं करते हैं। वो उन्होंने सोचा कि भाई मामला पहले से शुरू कर दिया जाए। तो अब पहली बात तो ये होती है कि दूत कौन सा है, तो वो दूत है ओम प्रकाश राजभर। अब आप कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर, अब बहुत लोगों की जो है भवें तन गई होंगी। भाव मत तानिए। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने जब अपना पहला पोस्ट किया था एक्स पर और कहा था कि राम गोपाल यादव ने अमित शाह को पत्र लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, ठीक है साहब, और फिर उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी टूटने जा रही, तो वो केंद्रीय गृह मंत्री का नाम जो है यूं ही तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतनी छूट जो वो केंद्रीय गृह मंत्री देते नहीं है कि आप उनके नाम का बेजा इस्तेमाल करिए। यानी जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसकी आजादी दे दी गई है, और उस आजादी में पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर खेल रहे हैं। और उन्होंने तो अभी कल परसों एक कार्यक्रम में ऐलान कर दिया कि 22 जुलाई को ये टूटने जा रहे हैं, इनके जो है सब सांसद अखिलेश यादव के। अब देखिए, अभी तक तो जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे उसे बहुत गंभीरता से लोग नहीं ले रहे थे कि चलिए ठीक है, अब ये कह रहे हैं, कहने दीजिए, ऐसे थोड़े समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन ये जो वो कह रहे हैं और दूसरा जो कांग्रेस खेल खेल रही है, इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, चूंकि दोनों तरफ से चल रहा है, उधर से बीजेपी खेल रही है और इधर से कांग्रेस खेल रही है, तो इस खेला में इनके सांसदों का टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई बीजेपी को जरूरत है 2/3 बहुमत की। क्यों? क्योंकि भाजपा को पास कराना है क्या, परिसीमन वाला बिल। अच्छा, एक साहब ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी, तो भाई अमेंडमेंट बिल, अब ठीक है, संविधान संशोधन बिल, ठीक है साहब, अब 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। मैंने पीछे बोला था तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा नहीं ठीक है साहब, आपकी टिप्पणी जो है वो जायज है। तो अब हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अब ठीक, तो उसके लिए साहब 2/3 बहुमत की जरूरत है। तो जब उसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है तो सांसद कहां से आएंगे? अब तो ये लग रहा है कि जो दूत कह रहे हैं उसका अब ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो है वो ठीक खेल कर दिया है सपा के साथ। तो इसीलिए आप देखिए कि समाजवादी पार्टी खासा परेशान है। और ये भी सुनने में आया है कि अखिलेश यादव ने तो बाकायदे कह भी दिया है कि भाई देखिए, हम महिला आरक्षण बिल का जो है समर्थन करेंगे। उनकी कुछ सेवा शर्तें हैं, तो वो सेवा शर्तें मानने में कोई दिक्कत है नहीं। किसको? सरकार को।
वो माना जा रहा है कि सेवा शर्तें मानी जाएंगी, एक आध 3-4 कह रहे हैं, एक आध मान लिया जाएगा। और उसी जो आप ये कहें कि महिला आरक्षण बिल है, नहीं वो संविधान संशोधन बिल वो भी है, तो उस संविधान संशोधन बिल में ही यह भी अटैच है। कौन सा? परसीमन वाला मसला। तो कुल मिलाकर ये कहानी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।